नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आजमगढ़ नगर पंचायत अजमगढ़ त्रिमोहानी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की काफी पहले से प्रतिमा लगी हुई है। कई दिनों से प्रतिमा की साफ सफाई, पिलर पर पत्थर लगाने व रंग रोगन का कार्य चल रहा था और शुक्रवार को देर रात कार्य कर रहे लोगों की एक युवक से झड़प हो गई। फिर अपने मोहल्ले से कुछ लोगों को लेकर आए और आपस में मूर्ति के पास आया और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा ईंट फेंक कर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। सुबह होने पर गरीब समाज के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोग अम्बेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को देखकर आक्रोशित हो गए। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर हेमंत सिंह मौके पर पहुंचे और दलित समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत की लगे सीसी कैमरे की फोटो निकालकर शरारती तत्वों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करा दिया जाएगा। कोतवाल के आश्वासन पर लोगों ने बवाल शांत हुआ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बिमल है। मैं सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। क्या मामला आज हुआ है? देखिए, यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि बाबा साहब की मूर्ति क्षति की गई है। तो हम लोग जैसे जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और देखा गया है कि जो कोतवाल साहब हैं जीयनपुर के, वो भी आए, उनसे बात भी हुई है। हम लोगों की मांग हुई है इस इंस्पेक्टर साहब से कि देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे शासन व्यवस्था जो बनी हुई है प्रशासन की, ये सब चुस्त दुरुस्त रहे और पुनः जो काम किया गया है फिर से ऐसा कुछ कोई घटना न हो यहाँ पे। और हम लोगों को विशेष रूप से मांग है कि जो अपराधी है, जो इस तरीके का दुष्ट व्यक्ति है, जो हमारे महापुरुष लोगों का जो सम्मान नहीं कर रहा है, तोड़ने का या किसी के साथ या किसी भी तरीके से कर रहा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मांग हम लोगों की है कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति है, मूर्ति के बगल में जो मधुशाला बना हुआ है उसको यहाँ से कम 500 मीटर दूर किया जाए, क्योंकि ये जो मधुशाला जो है उसके वजह से यहाँ पे बवाल आए दिन होते रहता है। कोई पी खा के आता है या कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसके कारण यहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ से मधुशाला कम से कम 500 मीटर की दूर पे किया जाए। ये हमारी यहाँ पे जो शासन जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, उनसे हमारी मांग है। इंस्पेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि जो भी ये सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, इसमें जो भी होगा उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हो सकता है कि सीसी कैमरा खराब हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या कारण है क्या ना हो, उसको जो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं और भी लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में तो ये संचालित हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग पुनः एक मांग है इंस्पेक्टर साहब से कि ये लोग जो है कि अपना तहरीर दिए हुए हैं, तहरीर दे के जो काम किए उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनमें ये लोग नामजद लोगों को दिखाए हैं जो लोग यहाँ पे विवाद करने का काम किए। क्योंकि हम लोग आए दिन देखते आते हैं कि बाबा साहब के नाम, बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको क्षति किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा अपराधी सामने नहीं आता, कोई जान नहीं पाता है। लेकिन ये इस मामले में लोगों ने देखा है और जाना है, तो ये लोग गवाही अपना बता रहे हैं कि भाई तोड़ने का काम किया है। और जो मांग हम लोगों ने बताया मधुशाला का और कानूनी का, महापुरुष हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाने के लिए, पूरे भारत को संविधान देने के लिए काम किया दिया है, तो उनकी मूर्ति के बगल में कुछ गलत जो काम हो रहे हैं, इस काम को सब यहाँ से ख़त्म किया जाए, ये हम लोगों की मांग है, यहाँ के आम जनता की मांग है। समारोह के नाम पर यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कम से कम 2500 साल पहले की बनी हुई है और हम लोग ये जो टाइल्स है, टाइल पुराने टाइल को बदल रहे थे, नया टाइल लगा रहे थे। कल कुछ अराजकत्व है, एक उचकाया हुआ यहाँ के चेयरमैन का उचकाया हुआ कोई मल्ला आया, मल्ला यहाँ गाली गलौज करने लगा, क्यों बना रहे हो। बनाने के बाद पर उन्होंने रोका और उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारना शुरू किया।
मारने के बाद वो भाग के गया गाड़ी से, और 15-20 लोगों, कम से कम 40 लोग आए थे। 40 लोग आके गाड़ी पर बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ गए और चढ़ के उस पर वार करने लगे। तोड़ने की कोशिश की, तोड़ तो पाए नहीं, इतना मोटा राड बना लगा हुआ है। फिर उतर के और ईटा पत्थर चलाना शुरू किया। इतने में हमारे गाँव वाले इकट्ठे हुए और नोकाझोंकी। इसके बाद पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले CRP भी, ये PSC भी आई थी। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर कोई नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। पुलिस वाले बोले कि आप जाइए, कोई बात नहीं है, यहाँ दारू पी के लोग हंगामा कर दिए हैं, कुछ होगा तो आप लोग बाद में फ़ोन कर देना। इसके बाद हम लोग सुबह देखें तो हाथ टूटा हुआ है। थाने पे तहरीर दी? हाँ, मैं थाने पे गया, खुद जारी लेके गया हूँ। तो वहाँ का थाना इंचार्ज बोला, कोतवाल तो थे नहीं, ये लोग बोले कि हम आके कार्रवाई करेंगे। और हमारी मांग है, पूरी जनता की यहाँ मांग है, पूरे समाज की मांग है कि जब तक ये कल्प्रिट यहाँ पकड़े ना जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई ना हो। और जो उनको सह दे रहा है, यहाँ का चेयरमैन जो उनको सह दे रहा है, और कौन सह दे रहा है साबित तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई उनको ले जाके ये FIR करवाने की कोशिश किया है और ये मुआयना भी करवाया है। ये जहाँ तक विश्वास सूत्रों से पता लगा है। तो इसी चीज़ को हम मांग करते हैं कि जो उनको सह दे रहा है वो भी कल्प्रिट है, और जो इसको तोड़ा है वो भी कल्प्रिट है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो मेंबर है, चेयरमैन है, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। 5 अप्रैल को मास्क न लगाने को लेकर SDM की मारपीट के बाद आक्रोशित व्यवसायियों ने कोतवाली पर बवाल किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी भांज कर भगाया था। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष NSUI जिला अध्यक्ष व 2 पत्रकार समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आजमगढ़ पहुंचकर शहर की पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित पीड़ित व्यापारी आशीष गोयल के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं वरिष्ठ पत्रकार SK दत्ता को आवंटित कार्यालय को नोटिस पीरियड के पूरा करने के मामले में मौके पर पहुंचे और पीड़ित पत्रकार से जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी घटना की निंदा करती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। के नाम से, अच्छा, उनके मन में क्या मोटिव था वो वही बता सकते। अगर दी है कहा यह जा रहा है कि उनकी ड्यूटी समय खत्म हो गई जब सड़क लेकिन मारपीट का असर मेरे समझ में नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले जो है आपका बहुत पुराना धर्मशाला था, उसको भी उन्होंने गिरवा दिया। अरे, जिसमें आपका अस्पताल भी चलता है चैरिटी का मित्र के नाम से हॉस्पिटल भी है। उसके तो कार्यालय के लिए मजिस्ट्रेट, IAS अफसर, ट्रेनर अफसर, उसकी ये स्थिति। व्यापारियों में से एक न्याय दिलाएंगे, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी आपसे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। और कार्रवाई नहीं करेगी सरकार तो सड़क पर भी लड़ेंगे आपके लिए और सदन में भी उठाएंगे मुद्दा। कांग्रेस नहीं चुप रहेगी आपके लिए। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे लिखे गए, पत्रकारों का घर तोड़ दिया गया। ये पूरी आप जो अपना दुकान चला रहे हैं, एकाएक फोर्स आ रही है, आपसे बात कर रही है, फिर आपको घिसते हुए मार्केट ले जा रही है। थोड़ा कुर्सी और आगे, अंग्रेजों का भी जमाना आगे हो गया। ठीक है सर, सही है। मैंने तो भैया आखिर ऐसा क्यों? PNB के सामने घर पे अब हो गया भैया, थोड़ा और बात। उनका हर महीना ये 250 रुपये किराया जमा करते हैं। 23 मार्च को इनको एक नोटिस आती है कि आपको 25 मार्च तक जवाब दाखिल करना है एग्जिम सदर की, और 24 की शाम को स्ट्रीट लाइट बंद करके और इनकी दुकान को जमीनोज करते हैं। तो एक तो SDM अपने ही आदेश से, आप अपने ही आदेश को सदा बताते हुए कर रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का ये न्याय है? इनको इनकी बात कहने देते, वैध अवैध होती, उसके बाद आप कोई आए एकाएक और आकर और फिर आपसे भिड़ गए। अच्छा, उनके मन में क्या मोटिव था वो वही बता सकते। अगर दी है
कहा यह जा रहा है कि ड्यूटी पर थे पर लेकिन सतीश लल्लू जी आए होंगे आपसे क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। किस तरीके से मतलब क्या रणनीति बनाए हैं? मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही है जी। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने बस एक शब्द में कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा, इसके लिए उनका बहुत बहुत कुछ व्यापारियों पर कुछ मुकदमा भी दर्ज हुआ है पुलिस में, क्या आप तो कहेंगे आप? इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बहुत घृणित कार्य है और जो लोगों ने कार्य किया जो है वो कैसे ड्यूटी पर थे मुझको नहीं समझ में आ पाता कि वो ड्यूटी पर किस प्रकार से ड्यूटी पर गिने जाते हैं। ड्यूटी तो उनकी सड़क पर मास्क चेक करने या दुकान में मास्क चेक करने की थी, न कि जो है गुंडागर्दी करने या लूट करने की। गुंडागर्दी, लूट, अपहरण कर हत्या करने का प्रयास था मेरा। आज जी लल्लू जी आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन क्या मिला? उन्होंने कहा है मुझसे कि मैं न्याय दिलाऊंगा, आपके लिए न्याय के लिए मैं शासन की किस निरंकुशता से काम किया गया है और एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया है, क्या मामला आपको लगा और इतना निरंकुश मामला? सरकार निरंकुश है और अधिकारी निरंकुश है। मास्क के नाम पर आशीष गोयल जी को, एक प्रतिष्ठित व्यापारी आजमगढ़ के, दुकान से खींचकर मारना, पीटना, उन्हें ले जाकर थाने में बंद करना, साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार श्री दत्ता जी, जिसको उस एसडीएम के द्वारा नोटिस दिया जाना और नोटिस अवधि पूरा होने से पूर्व ही उनकी आवंटित दुकान को बिना किसी कारण के तोड़ देना, जमींदोज कर देना, यह स्पष्टता दर्शाता है कि सरकार में अधिकारी पूरी तरह निरंकुश है, बेलगाम है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटना की निंदा करती है और सरकार से यह मांग करती है कि जिस एसडीएम ने आशीष गोयल जी के साथ, दत्ता जी के साथ दुर्व्यवहार किया, इनके मकान को तोड़ा, उसमें रखे हुए सामान को लूटा गया, उस एसडीएम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा यह सरकार तत्काल दर्ज करे, उच्च स्तरीय जांच हो हाई कोर्ट के जज के देखरेख में, और साथ ही साथ जो लोग थाने में घेराव करने गए थे, जिस तरह इस सरकार ने अधिकारी दबाव बनाकर जबरन उन व्यापारी नेताओं, खासकर हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह और पत्रकार मनोज जायसवाल जी समेत एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष समेत 150 लोगों पर जो अज्ञात मुकदमा इस सरकार ने दर्ज कराया है, उसे अविलंब वापस ले। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। यहां से जाने के उपरांत चूंकि बहुत सारे मामले उस एसडीएम के आए हैं, पिछले समयों में श्री आशीष गोयल जी के धर्मशाले को तोड़ देना,